हेलो एवरीवन। एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव एक बार फिर से स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति के बारे में कक्षा 9 में आपको कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ बेसिक लेवल के सवाल कराए गए थे। अब कक्षा 10 में उससे कुछ एक बढ़ते लेवल पे हम सवाल करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और कुछ बेसिक चीजों की पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है एक बेसिक आकृति पर बेस्ड है, जिस आकृति का नाम है समकोण त्रिभुज। जो आपके सामने यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिस पर बी पर जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। सी और ए ये दो न्यून कोण हैं, यानी कि सी और ए जो कोण है यहाँ पर हम 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। इस थीटा के बदलने पर ये थीटा सी पर भी आ सकता है और ये थीटा ए पर भी आ सकता है, यानी कि दोनों न्यून कोण की जगह पर हम थीटा का मान रख सकते हैं। जब हम थीटा को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि सी या ए पर रखते हैं, तो उससे जो है इन अनुपातों के मान, ये जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे 6 अनुपात है, इनके मान परिवर्तित होते हैं। अब कैसे परिवर्तित होते हैं तो उसको जान लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमारा थीटा ए पर है, ठीक है। हमारा जो थीटा है इस चित्र में ए पर है, तो थीटा के ठीक सामने जो भुजा है वो भुजा कहलाएगी लंब। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो है वो कहलाएगी कर्ण, और बचा जो है वो कहलाएगा आधार, यानी कि ए बी जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमको याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। अब बात करते हैं कि अनुपात कैसे निकालें, भुजाओं का अनुपात। ये जो थीटा के जो मान है, ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये भुजाओं का अनुपात बताते हैं। कौन कौन सी भुजा का अनुपात कौन कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात बताएगा, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटा कक्का। ये आपने पढ़ा होगा 9th में। लाल बटा कक्का क्या होता है, देखिए लाल जिसमें एल तो है लंब को रिप्रेजेंट करता है, ए आधार को रिप्रेजेंट करता है, और के कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पहला पढ़ें तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। ये एल अपॉन के क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात क्या बना, कौन कौन सी दो भुजाओं के बीच में अनुपात बताता है साइन थीटा, लंब और कर्ण के बीच में, और अनुपात कैसा रहेगा, लंब बटा कर्ण रहेगा। फिर दूसरा है हमारे पास में आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा जो होता है वो अनुपात बताता है आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण के बीच में। फिर तीसरा हमारे पास में है लंब बटा आधार। तो इसी का इसका जो अनुपात बताता है वो बताता है टेन थीटा लंब बटा आधार। तो ये जो है बेसिक हमको पता चल गया कि 3 अनुपात कौन कौन बताता है, लंब और कर्ण के बीच में साइन थीटा, आधार और कर्ण के बीच में cos थीटा, और लंब और आधार के बीच में टेन थीटा। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है लाल बटा कक्का वाला, ये फॉर्मूला क्या बताता है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध। ठीक है, भुजाओं का संबंध बताता है, ये भुजाओं का संबंध बताता है किसके साथ में, त्रिकोणमितीय अनुपात में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में। अब एक और सूत्र हम यहाँ पर बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में संबंधित हैं किस प्रकार से, कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। या तो फिर मैं इसको अलग से लिख दूं, इस प्रकार से लिख देता हूं। ये तो हमारा एक सूत्र हो गया,
यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी रहेगा कि कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दोनों चीजें हमको याद रखनी है, इसी का उल्टा भी हो जाएगा। तो जब देखिए साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो अनुपात है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। फिर यहाँ बात करें, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है उसका अनुपात क्या बन जाएगा, सेक थीटा के लिए अगर हम लिखें तो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, और अनुपात जो होगा वो उल्टा होकर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो उल्टा हो जाएगा अब कॉट का, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कोस का उल्टा साइन, सॉरी सेक, सेक का उल्टा कोस, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बटा लंब। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी। इसी के साथ में दो और फॉर्मूले हैं, जिसमें बात करते हैं टेन की, तो टेन का एक और फॉर्मूला है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ये भी बहुत जगह काम में आएगा आपके। इसी प्रकार से कॉट थीटा का क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट का, सॉरी यहाँ पे मैंने कोस लिख दिया, यहाँ आएगा कॉट, क्योंकि टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस बटा साइन। तो ये जो 8 सूत्र हैं ये आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात के विशेष कोणों की सारणी है, विशेष कोण कौन कौन से, तो विशेष कोण हमारे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों पर हमको अनुपात दे रखे हैं। साइन थीटा का 0 डिग्री पर अनुपात क्या होता है, मान क्या होता है 0। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको याद रखनी, ये सारे ही मान आपको याद होने चाहिए। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका टाइम एग्जाम में बचेगा। अगर याद नहीं है तो सारणी को बनाना मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। चलिए सारणी बनाना हम सीखते हैं, लेकिन सारणी बनाने से पहले ये एक मान हमको याद रखने हैं, यानी कि साइन के जो सारे मान हैं वो हमको याद रख लेने हैं। साइन 0 पर 0, 30 पर आधा, यानी कि 1/2 बोलते हैं इसको हम, फिर 1/√2, √3/2 और ये हो जाएगा 1। चलिए देखिए सारणी बनाते हैं हम यहाँ पर, जिसमें इस तरफ तो हम ले रहे हैं थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इधर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेंगे। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, अलग अलग चलते रहेंगे। चलो सबसे पहले हमको साइन के मान याद होने चाहिए। तो देखिए साइन का मान 0 डिग्री पर क्या होता है 0, ठीक है। फिर 0 से क्या हुआ था, आधा हुआ था, आधे से फिर यहाँ पर रूट हो जाता है, तो रूट 1 के ऊपर लगाओ तो 1 ही रहता है, तो रूट का आ जाएगा 2 पर, यानी कि 1/√2। अब रूट जो है वो ऊपर जाता है और ऊपर जाके हो जाता है बड़ा, यानी कि 2 और 1 दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा 3, बटे में कौन बचा 2, क्योंकि रूट तो ऊपर चले गया, तो √3/2 बन गया। अब ऊपर जाके रूट पूरा हो गया, यानी कि क्या हो गया 1 हो गया। तो 0 से शुरू हुआ था, 0 से आधा हुआ, आधे से रूट हुआ, रूट ऊपर गया, ऊपर जाकर 1 हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। कॉस के मान ठीक साइन के उल्टे होते हैं, यानी कि 1 जो है वो आगे आ जाएगा और 0 जो है वो सबसे पीछे चला जाएगा। √3/2 आगे आ जाएगा और 1/2 पीछे चला जाएगा।
तो अब बची हुई 1/√2 के लिए जगह कोई सी बचती ही नहीं है, तो ये एज इट इज यहीं पर रहेगा। अब बात करते हैं हम तीसरा अनुपात tan थीटा की। तो देखिए tan थीटा का एक सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। ये सूत्र अभी पढ़ा हमने। तो साइन के बटा में cos रखना है, तो देखिए 0 के बटा में 1 रखो तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। यहाँ पर 1/2 के बटा में √3/2 रखें। देखिए इस तरफ मैं करके बताता हूँ, 1/2 के बटा में √3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा में √3। ये तो पूरा का पूरा सेम है, तो बटे के बटे में हमारे पास में 1/√2 के बटे में फिर से 1/√2 आएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। यहाँ पर बात करें तो √3/2 बटा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1, और √3 बटे में 1 हम नहीं लिखते हैं तो √3 ही लिखेंगे। अब बात करते हैं 1/0 की। 0 का भाग हम 1 में दे ही नहीं सकते, इसका मतलब ये जाएगा अनंत तक या अपरिमित। ठीक है, इसके ठीक उल्टे मान होते हैं किसके, कोट के। तो ये अपरिमित आ गया आगे, √3 आ गया आगे, 1 उसी की जगह रहा, ये 1/√3 चले गया पीछे, और 0 भी सबसे पीछे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गए। अब चलते हैं हम किस पर, सेक थीटा पर। सेक थीटा के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के बटे में रखना है हमको cos के मान, तो 1 के बटे में रखा 1, 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। cos के मान देखते चलने हमको केवल। ठीक है, cos का मान देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 के बटे में, मैं इधर बता रहा हूँ आपको, देखिए 1 के बटे में क्या रखना है, √3/2, तो √3 और बटे 2, ये बटा 2 जो चले जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/√2, ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा, 2/√3। उसी प्रकार से ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और 1 के बटा में 0, 1 के बटा में 0 अपरिमित होता है। अभी हमने बात करी थी कि 0 का भाग 1 में कभी हम नहीं दे सकते। ठीक इसके उल्टे मान होते हैं किसके, कोसेक थीटा के। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट आगे और 1 पीछे, 2 आगे और 2/√3 पीछे, और √2 के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो ये यहीं पर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह की सारणी बन गई जैसी यहाँ पर थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारणी बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बनानी आ जाएगी, और याद तो आपको करनी ही है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, ये 3 मान तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने ही होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज में आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 6.1, प्रश्नमाला 6.1। बहुत ही सिंपल से सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, यहाँ पर हमको मान ज्ञात करने हैं। देखिए 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, इंटू लगे हुए नहीं है लेकिन ये यहाँ पर इंटू का निशान है। मान ज्ञात करना है, तो 2 हमने रखा, साइन 45 और कॉस 45 का मान रखना है। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। देख लीजिए अगर आपको नहीं याद हो तो, ये देखिए साइन पे 45, कोस पे 45, 1/√2 मान रख दिया हमने। मान हमेशा कोष्ठक में आपको रखने हैं। इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। 2, अब देखिए यहाँ पर दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा, कोष्ठकों का। तो ऊपर 1 और 1 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में √2, और √2 का गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2। अब ये आपस में क्या हो गए, गुणा में, तो 2 से हम 2 को काट सकते हैं, तो क्या बच गया, देखिए एक बार कटेगा ये, तो 1 और 1 का गुणा होकर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 आंसर निकल के आ जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री।
इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। मान रखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हल निकलता है। तो अभी हमने मान रखा था कोस 45 का कितना था, 1/√2। फिर बात करें हम कोस 60 डिग्री के मान की, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर साइन 45 फिर से वही 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए मैं आपको बता देता हूं फिर से। यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान तो √3/2 है और कोस 60 का मान 1/2 है। 45 के मान तो अभी हमने रखे थे। तो ये देखिए साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर और ऊपर पहले तो गुणा होगा इन दोनों का आपस में। तो ऊपर ऊपर गुणा हो गया, एक बटे में यहाँ पर √2 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो क्या बन जाएगा गुणा इनका 2√2 माइनस यहाँ पर √3 और 1 का गुणा होकर क्या हो जाएगा ये √3 और बटा में क्या है 2 इंटू √2। अब दोनों का जो लघुत्तम है वो सेम है, तो यहाँ एलसीएम लेने में हमको आसानी रहेगी। लघुत्तम क्या आ जाएगा 2√2 ही आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास में यहाँ पर 1 है तो यहाँ एक एज इट इज लिख देंगे, माइनस का माइनस और √3 भी एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही के बटे में जो संख्या है या जो एलसीएम है वो समान है। अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान है पहले हमको वो रखना है, उसके बाद में उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर कोस 45 का मान रखना है, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ 3 इंटू टेन 60 का मान रखना है, उसके ऊपर स्क्वायर। देखिए कोस के ऊपर स्क्वायर यानी कि इस कोष्ठक के ऊपर जो हम मान रखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर जाएगा। जो भी यहाँ पर घात लगी हो टेन पर साइन पर, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर जो घात लगी होती है वो घात उसके मान के ऊपर जाती है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट आप बना लें, घात पहले लिख दें, क्योंकि घात हमेशा हम भूल जाते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा गलती हो जाती है। आगे 2 है, यहाँ पर हमने 2 इंटू में रख दिया, यहाँ 3 है, यहाँ इंटू में 3 रख दिया, यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, जो नॉर्मल से मान है वो रखने हैं। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कोस 45 का मान कितना होता है हमारे पास में 1/√2 और टेन 60 का मान कितना होता है √3। ये मान हमने रख दिए। अब इस पे सबसे पहले वर्ग करना है, तो देखिए वर्ग दोनों के ऊपर होगा, 1 का वर्ग 1 ही हुआ, 2 का वर्ग बटे में कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू में तो है पहले, अब इसका वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग हो गया 2 कोष्ठक बंद प्लस इंटू में 3 है और √3 का वर्ग हम कर दें तो ये 3 बन जाता है। यहां देखें बीच में तो ये गुणा में है, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा बीच में 1/4 प्लस 1/1 प्लस 3 और 3 का गुणा होकर ये हो जाएगा 9 और बटे में हम मान लेते हैं 1। इससे हमको लघुत्तम लेने में आसानी हो जाएगी। अब लघुत्तम हम लेते हैं, लघुत्तम आएगा क्या 4, तो इसके नीचे 4 लघुत्तम है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 1 का भाग मैं 4 में लगाऊंगा और फिर गुणा करूंगा वापस इस 1 से, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 प्लस में ये प्लस, फिर 1 का भाग लगाया 4 में 4 भर गया और 4 का फिर 9 से मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 9 36। अब ऊपर वाले सबको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 41/4। यहाँ भाग नहीं लगता है तो ये ही इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या हो जाएगा आंसर। अगर भाग लग रहा होता तो हम भाग लगा देते और ज्यादा सॉल्व कर देते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। साइन 60 सॉरी थीटा नहीं है यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 माइनस 4 इंटू
पहले तो हम घात लगाते हैं, फिर लिखते हैं √3/2। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है डायरेक्टली, क्योंकि कटता नहीं है तो डायरेक्टली हम गुणा कर देते हैं। तो 3√3 ऐसा ही रहेगा ये। कभी भी रूट वाली संख्या का नॉर्मल संख्या से या परिमेय संख्या से गुणा नहीं होता है। परिमेय और अपरिमेय का आपस में गुणा नहीं होता। यहाँ पर पहले से नहीं काटना है, ये याद रखिएगा। कभी भी पहले घात सॉल्व होती है, उसके बाद कटेगा। तो 4 एज इट इज। अब घात सॉल्व करते हैं। तो देखिए √3 के ऊपर घात कितनी, 3। तो इसको हम क्या करना है, 3 बार लिखना है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बार बार आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। एक बार समझ लीजिए, उस तरीके से करना है आपको। देखिए √3 का मतलब होता है 3 बार लिखना। अब 3 बार लिख के जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास में 3√3/2 है, माइनस में 4। अब इंटू में देखिए 3√3 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बचा कौन, √3, तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज। नीचे देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है, 8। अब इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अब जाकर हम यहाँ पर काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये हमारे पास में क्या बना, आगे तो एज इट इज लिख दिया हमने। पीछे देखिए ऊपर तो यहाँ पर 3 आएगा, √3, 3 और बटा में क्या आया, 2। सेम चीज में से सेम चीज घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, 0। तो ये हमारा इस चौथे सवाल का क्या बन गया, आंसर बन गया। मेन चीज आपको ये वाली स्टेप याद रखनी है। यहाँ पर पहले जो घात होती है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर काटा जाता है इस स्टेप में। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में इन 4 सवालों को ही कवर किया हमने। सेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं आप। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।